जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की आवाम। मैं ओम साहू। हमारे साथ हैं रितेश मौर्य जी, युवा नेता। रितेश जी, अभी हाल ही में शीला पट्टिका को लेकर मामला बहुत गरमाया हुआ है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए 3 सितंबर को श्रीनगर के हजरत बल में जहाँ पर दरगाह है, जहाँ पर वो विशेष समुदाय के लोग वहाँ पर अपनी मिन्नतें और नमाज अदा करते हैं। वो कई वर्षों से वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के शिला पट्टिका वहाँ पर लगी हुई थी, जिसको लेकर के लगातार उनमें विवाद का भी विषय था और उन्हें तोड़ा। चूँकि यह विषय राष्ट्रीय संवैधानिक विषय है, क्योंकि हमारे भारत का संविधान में ये उल्लेख है कि अशोक स्तंभ के जितने भी चिन्ह हैं उसको हम राष्ट्रीय प्रतीक मान करके चलेंगे, उसको चिन्ह को लेकर। चूँकि ये मामला अब राष्ट्रीय स्तर का है, देश के स्तर का है, तो उस पर एफआईआर करने के लिए वहाँ के गवर्नर ने भी कहा है और स्थानीय पुलिस भी इस पर एफआईआर की है। लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने यह बयान देकर के विवाद खड़ा कर दिया कि धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय चिन्ह इस प्रकार की पताका लगाने को उचित है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की नेता राहुल गांधी हो, चाहे भीम आदमी की पार्टी हो, जब संविधान की जब बात करते हैं तो आज इतना बड़ा विषय जब अशोक स्तंभ के राष्ट्रीय चिन्ह की बात जब आती है तो वो अपने खामोश किए हैं। क्योंकि खामोश इसलिए मुझे लगता है कि कोई विशेष समुदाय जो उनको लगातार वोट बैंक का काम करते हैं, उनके खिलाफ बोलने से डर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दो बातें नहीं हो सकती इस देश के अंदर। या तो आप देश के संविधान के विषय में बात कीजिए, जहाँ धर्म जाति से ऊपर उठकर केवल देश की बातें होनी चाहिए, संविधान की बात होना चाहिए, या तो आप केवल धर्म विशेष की बातें करें। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड साफ है कि देश के संवैधानिक विषयों को लेकर कि कोई भी जाति धर्म अगर इस मामले में रोड़ा अटकाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी और केंद्र सरकार इस पर के लिए प्रतिबद्ध है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं, इस बात से हम बड़े दुखी हैं कि इस प्रकार की घटना जो है हजरत बल के अंदर, उस दरगाह के अंदर हुई है। मुझे लगता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के गवर्नर इसमें एक्शन लेकर के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना हो, देश के संविधान और इससे जुड़ी हुई चीज़ों का साथ कोई खिलवाड़ ना हो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।